Student, this is the chapter 1. Chapter name of the chapter is set, and today we discuss the exercise 1.1 introduction. आज हम लोग 1.1 का इंट्रोडक्शन करेंगे, देन फिर एक्सरसाइज करेंगे और ऐसे करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो आप लोगों को खाली केयरफुली देखना है और अच्छे से समझना है। तो इस सेट चैप्टर में सबसे पहले हम लोग को जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट everything in this universe, whether a living or non-living, is called object. ऑब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट? पूरे यूनिवर्स में चाहे जो भी लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो चाहे लिविंग थिंग्स हो, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग ऑब्जेक्ट अच्छे से समझ गए होंगे। ऑब्जेक्ट को हम इसलिए पहले बताएं क्योंकि सेट में टोटल ऑब्जेक्ट के बारे में बात होती है। सेट में टोटल ऑब्जेक्ट के बारे में बात होती है। तो अब हम सेट को समझते हैं। सेट क्या है? ए वेल डिफाइंड collection of objects is called set. A well defined collection of objects is called set. means कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर हम लोग कई ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर लिए, मींस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर वेल डिफाइंड है तो हम उस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि वो सेट है। मींस कोई भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर वेल डिफाइंड है। तो सबसे पहले हम वेल डिफाइंड को समझते हैं। व्हाट इज वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट स्टूडेंट क्या होता है? इफ एवरी पर्सन गिव सेम आंसर, if every person gives same answer, then the collection of object is said to be well defined. तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ कि if every person मतलब person to person अगर आंसर सेम आ रहा है, if every person gives same answer, then the collection is said to be well defined. तो अगर जैसे स्टूडेंट को जैसे कोई क्वेश्चन आया, यहाँ पर अगर हम बढ़ाना चाहें तो हम ऐसा भी बढ़ा सकते हैं, इफ एवरी पर्सन गिव्स सेम आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऑफ एनी क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर एवरी पर्सन सेम आ रहा है, देन द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वेल डिफाइंड। इट्स मींस एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्टूडेंट ले लेते हैं। जैसे हमने बोला कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स in English alphabet. It's mean स्टूडेंट बोल रहा है कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। मुझसे पूछोगे मैं यही बताऊंगा, आपसे मैं पूछूंगा तो आप भी यही बताओगे, आप किसी और से पूछोगे तो यही चीज आएगा। इट्स मीन पर्सन टू पर्सन आंसर सेम आ रहा है। अगर पर्सन टू पर्सन आंसर सेम आता है स्टूडेंट, तो ये होगा कलेक्शन वेल डिफाइंड। ये कलेक्शन क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा। और जैसे ही स्टूडेंट कलेक्शन वेल डिफाइंड हुआ तो वो कलेक्शन सेट हो जाएगा। जैसे ही कलेक्शन वेल डिफाइंड हुआ तो वो कलेक्शन क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग सेट की डेफिनेशन क्या पढ़े हुए हैं? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। इट्स मींस जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर वेल डिफाइंड है तो वो सेट होगा। तो आई थिंक स्टूडेंट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा कि वेल डिफाइंड क्या होता है। कोई तो एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल वॉवेल्स का था, सेकंड एग्जांपल मैंने बात की क्रिकेट टीम की। क्रिकेट टीम में अब मैं बोल रहा हूं कि 5 बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। मुझसे पूछो, मैं बोलूंगा रोहित, शिखर, धोनी, विराट, बुमराह। मैं किसी और से पूछा, वो क्या बोला? ऋषभ पंत,
भुवनेश्वर कुमार और जडेजा, समी, मोहम्मद समी और एक और नाम कोई भी, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या स्टूडेंट, मैंने किसी और से पूछा वो ये बताया, तुम किसी और से पूछोगे कोई और बताएगा। तो ऐसे ये क्या हुआ, इसमें दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। क्यों वेल डिफाइंड नहीं है? क्योंकि सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। मेरे हिसाब से ये मेरे 5 बेस्ट प्लेयर हैं, इसके हिसाब से ये 5 बेस्ट प्लेयर हैं। तो एवरी पर्सन टू पर्सन आंसर अलग होता जा रहा है। इट्स मींस ये जो कलेक्शन है 5 बेस्ट प्लेयर का इन इंडिया में, ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है मींस दिस इज नॉट फॉर सेट, ये सेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। अब मैं एक और एग्जांपल दिया, क्रिकेट टीम की ही बात कर रहा हूं मैं, एक और एग्जांपल दिया। एग्जांपल क्या है? मैंने बोला कि प्लेइंग 11 इन फर्स्ट ओडीआई, ओडीआई का मींस होता है वनडे, ओडीआई वनडे इंटरनेशनल, प्लेइंग 11 इन फर्स्ट ओडीआई बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो प्लेइंग 11 फर्स्ट ओडीआई बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, तो ये प्लेइंग 11 फर्स्ट ओडीआई की चल रही है। तो किसकी? ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच की प्लेइंग 11, लेकिन किस टीम की बात कर रहे हो? तो हमने बोल दिया इंडिया की। इंडिया की प्लेइंग 11 पूछ रहे हैं। तो इंडिया की प्लेइंग 11 हमने पूछा। जो क्रिकेट देखता होगा मेरा आंसर क्या आएगा? रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन, मान लीजिए चौथे नंबर पे आ गया श्रेयस अय्यर, आ गया। मान लीजिए धोनी आ गया 5वें नंबर पे, 1 2 3 4 5। 6वें नंबर पे ऑलराउंडर आता है मीन्स हार्दिक पांड्या आ गया मान लीजिए। और उसके बाद आ गया मोहम्मद समी आ गया मान लीजिए। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार आ गया, उसके बाद बुमराह आ गया, उसके बाद चहल आ गया, CHAHAL, कुलदीप आ गया, कुलदीप यादव। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतने हो गए। तो स्टूडेंट देखिए, मैंने बताया कि ये प्लेइंग 11 थी फर्स्ट ओडीआई की ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच की। मैंने किसी और से पूछा, देखता होगा क्रिकेट यही बताएगा। किसी और से पूछा यही बताया, किसी और से पूछा यही बताया। क्यों? क्योंकि यही 11 तो खेले थे उसमें, पहले वनडे में यही 11 खेले थे प्लेइंग 11। तो ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड क्यों? क्योंकि एवरी पर्सन का आंसर सेम आ रहा है। दिस इज वेल डिफाइंड। सो दिस कलेक्शन, ये जो कलेक्शन होगा प्लेइंग 11 फर्स्ट ओडीआई बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया ऑफ इंडिया, तो दिस इज फॉर्म सेट, ये सेट का फॉर्मेशन करेगा। आई थिंक स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा वेल डिफाइंड क्या होता है, सेट क्या, सेट कौन बनते हैं, कौन सा कलेक्शन जो होता है वो सेट होता है। समझ में आया? तो आगे देखते हैं स्टूडेंट, और आगे हम लोग पढ़ते हैं। हम आप लोगों को कुछ नोट बता रहे हैं, कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं। उस पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से केयरफुली देखना है, क्योंकि सेट का फॉर्मेशन, सेट का नोटेशन, जब भी हम सेट को किसी को दिखाते हैं तो कैसे हम लोग शो करते हैं, तो 4-5 बातों का ध्यान देना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है तो वो सेट का फॉर्मेशन करेगा। मींस उस सेट में वो जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उस ऑब्जेक्ट को और भी लोग क्या क्या बोलते हैं। मींस ऑब्जेक्ट are also called in any set is member, element और पॉइंट। क्या क्या बोलते हैं उसको? ऑब्जेक्ट को मेंबर्स भी बोलते हैं, एलिमेंट्स भी बोलते हैं, पॉइंट्स भी बोलते हैं, कुछ भी बोलो। लेकिन स्टूडेंट मैक्सिमम जो होता है वो एलिमेंट का यूज होता है, इसका मैक्सिमम यूज होता है। लोग ज्यादा करके एलिमेंट ही बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, मेंबर, पॉइंट बहुत कम बोलते हैं, एलिमेंट ज्यादा बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? तो स्टूडेंट सेकंड पॉइंट क्या है कि किसी भी सेट का जो नोटेशन होता है, सेट का नोटेशन बाय कैपिटल लेटर, मींस नोटेशन ऑफ एनी सेट बाय कैपिटल लेटर। हमेशा किसी भी सेट को आप बताएंगे तो हमेशा आप स्टूडेंट कैपिटल लेटर से ही बताएंगे। क्लियर? थर्ड पॉइंट, एलिमेंट ऑफ एनी सेट इज रिटन बाय स्मॉल लेटर। आप किसी भी सेट के एलिमेंट को कैसे लिखोगे? स्मॉल लेटर से।
if elements are English alphabet, if elements are in English alphabet, अगर एलिमेंट इंग्लिश अल्फाबेट के हैं, अगर एलिमेंट इंग्लिश अल्फाबेट के हैं तो उस एलिमेंट के जो उस सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी को आप स्मॉल लेटर से दिखाओगे, कैपिटल लेटर से नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कैपिटल लेटर से एलिमेंट को दिखा दिए तो सेट और एलिमेंट में क्या डिफरेंस था, सेट और एलिमेंट में डिफरेंस नहीं जान पाएंगे, इसलिए एलिमेंट में सेट होते हैं और सेट हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे अगर ये सारे एलिमेंट इंग्लिश अल्फाबेट के हैं तो। अगर नंबरिंग है तो नंबरिंग थोड़ी ना, नंबरिंग तो नंबर में ही आएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 ही लिखेंगे, कुछ आप बड़ा छोटा नहीं लिखते, 1 2 3 4 ही लिखते हैं, तो अपने अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं उसको। तो अगर इंग्लिश अल्फाबेट का है तो स्टूडेंट ये हमेशा याद रखिएगा स्मॉल लेटर से लिखते हैं। थर्ड क्या है, लेकिन स्टूडेंट कई कंडीशन ऐसे आएगी जब किसी वर्ड की बात होगी, जब ऐसे भी कई क्वेश्चन आएंगे स्मॉल लेटर के अलावा, ऐसे भी कई क्वेश्चन आएंगे कि जिसमें वर्ड की बात होगी कि इस वर्ड को, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, वर्ड की बात आएगी स्टूडेंट तो वहां पर कि कैपिटल लेटर से भी डिनोट करता है, अगर आप स्मॉल से भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज होना चाहिए। अगर ये किसी वर्ड की बात आती है स्मॉल लेटर से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कैपिटल लेटर में लिखते हो तो भी सही होगा। क्यों? क्योंकि वर्ड की बात आ रही, किसी वर्ड जैसे ट्रिग्नोमेट्री हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, बेटर हुआ, तो ये सब वर्ड की बात आ गई, तो ये सब के वर्ड के जितने एलिमेंट हैं वो सारे कैपिटल लेटर से भी लिख सकते हो, स्मॉल लेटर से भी लिख सकते हो, बट हमेशा, लेकिन और भी कोई जैसे वॉवेल्स आ गए, ये सब चीज आ गए तो हमेशा स्मॉल लेटर से ही नोट करेंगे। और वर्ड को अगर आप स्मॉल लेटर से दिखाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर हम लोग का स्टूडेंट सही रहेगा। चौथा पॉइंट स्टूडेंट देखते हैं हम लोग कि एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड, एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड, एलिमेंट्स कभी भी रिपीट नहीं करते स्टूडेंट। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी सेट में जितने एलिमेंट हैं, कोई भी सेट में जितने एलिमेंट हैं, अगर वो एलिमेंट बार बार आ रहे हैं, जैसे ए ई आई ओ यू, मैंने किसी से पूछा ए ई आई ओ यू बता दिया वॉवेल, अब कोई फिर से इसी में ए बता दिया, फिर से बोला ए ई आई ओ यू, ए ई आई, ऐसे कोई अगर कोई बार बार बोल रहा है तो इसमें उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ए ई आई बोल चुका है। तो हमेशा सेट में जो भी हम लोग एलिमेंट्स लिखेंगे वो सिर्फ एक बार में एक ही कोई लिखेंगे, बार बार उसकी कोई मीनिंग नहीं आती है, इसलिए उसको बार बार नहीं लिखते। इट मींस एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड, एलिमेंट्स रिपीट नहीं करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? और जो पांचवा पॉइंट है, मींस पांचवा पॉइंट मैंने बोला कि इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, कोई एक सेट ए है, अगर उसमें ए बिलोंग कर रहा है, मींस ए कोई एक एलिमेंट है, तो हम इसको लिखेंगे, हम इतना लंबा नहीं लिखते, हम इसको लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, ए इज बिलोंगिंग टू ए, ए बिलोंग्स टू ए, मींस ए जो है इस ए में बिलोंग कर रहा है, जैसे फैमिली होती है ना कि ये फैमिली बिलोंग कर रहा है, तो उसकी तरह इसको लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। क्लियर स्टूडेंट? अगर ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, अगर ये if A is not an element of set A, of A set या फिर any set, यहाँ पर हम any लिख दें, any set A, कोई भी सेट A है तो हम उसको क्या लिखेंगे, अगर A बिलोंग नहीं कर रहा है मीन्स A does not belongs to A, मतलब ऐसे लिखने के बाद ऐसे काट देना है, इसको पढ़ते क्या है, A does not belongs to A, A does not belongs to, इसको पढ़ते हैं does not belongs to। I think student this 5 points so important for description of set। हम लोग किसी भी सेट को दिखाने के लिए 5 पॉइंटों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आप ऑब्जेक्ट को एलिमेंट मेंबर कुछ भी बोल सकते हो, नोटेशन जब दोगे कैपिटल लेटर से दोगे, सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे उसको हम स्मॉल लेटर से दिखाएंगे। एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड, कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे। इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ एनी सेट ए, अगर ए कोई किसी भी सेट का एलिमेंट है तो हम उसको लिखेंगे ए इज बिलोंग्स टू ए, अगर वो नहीं बिलोंग कर रहा है तो हम बोलेंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आई थिंक स्टूडेंट दिस पॉइंट आर क्लियर। तो अब जिसको बेटा समझ में नहीं आया हो एक बार फिर से देखना, आप लोग को समझ में आएगा, रिमाइंड करके। अब हम आगे देखते हैं, अब आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन क्या है, बताना है कि ये सेट का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। तो हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट एकदम केयरफुली देखिएगा। फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको इंग्लिश वो वॉवेल्स का दिया था, तो दूसरा एग्जांपल दे देते हैं, मींस लिख देते हैं कलेक्शन ऑफ
collection of prime number less than 10, collection of prime number less than 10. सेकेंड मैंने लिख दिया all beautiful गर्ल्स इन इंडिया। आप लोग बताओगे कि कौन सा सेट होगा, कौन सा सेट नहीं होगा। थर्ड मैंने लिख दिया कि कलेक्शन ऑफ इवन नंबर बिटवीन 10 and 20। फोर्थ मैंने लिख दिया कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन इंडिया। अगर आप वर्ल्ड में लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, इंडिया की बात करते हैं। पांचवा एग्जांपल दे देते हैं स्टूडेंट कि फैक्टर्स ऑफ 6। बस ये 5 एग्जांपल देखते हैं, इसी 5 एग्जांपल से हम लोग समझ जाएंगे कि सेट क्या है। तो पहला एग्जांपल देते हैं कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10। कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा, मुझसे पूछोगे मैं क्या बताऊंगा। प्राइम नंबर लेस देन 10 मींस 2, 3, 5, 7। यही 4 प्राइम नंबर होंगे जो 10 से छोटे होंगे। मुझसे पूछोगे मैं भी यही बताऊंगा, किसी से पूछोगे वो भी वही बताएगा। तो सारे का आंसर, एवरी पर्सन का आंसर सेम आएगा। इट्स मींस दिस इज द सेट, ये सेट होगा। क्लियर स्टूडेंट। सेकंड एग्जांपल, ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन इंडिया। इंडिया में जितने भी ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं, ये सेट होगा कि नहीं होगा। यहाँ तो देखो ये स्टूडेंट ये वेल डिफाइंड था, क्योंकि सारे का आंसर सेम आ रहा था, मीन वेल डिफाइंड था। वेल डिफाइंड है तो सेट है। सेकंड एग्जांपल, ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन इंडिया। इट्स मींस स्टूडेंट अब ब्यूटीफुल गर्ल्स किसी को कोई अच्छा लगता होगा, किसी को कोई अच्छा लगता होगा। तो ब्यूटीफुल गर्ल्स एवरी पर्सन के अकॉर्डिंग कोई दूसरा ही हो सकता है। सबके लिए ब्यूटीफुल गर्ल्स कोई एक नहीं होगी, सबके लिए कोई किसी को अच्छा लगता होगा, कोई किसी को अच्छा लगता होगा। मींस दिस वर्ड इज नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है। नॉट सेट क्यों? क्योंकि पर्सन टू पर्सन आंसर सेम नहीं आ रहा है, इसलिए ये सेट नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर बिटवीन 10 and 20। कलेक्शन ऑफ इवन नंबर बिटवीन 10 and 20, 10 और 20 के बीच का नंबर, इवन नंबर तो बताए 12, 14, 16, 18। किसी से भी पूछोगे यही बताएगा, मींस दिस इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो दिस फॉर्म में सेट। ये किसका फॉर्म, ये क्या होगा, सेट। चौथा एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन इंडिया। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन इंडिया। तो स्टूडेंट ये सेट नहीं है। क्यों सेट नहीं है? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? क्योंकि स्टूडेंट मोस्ट डेंजरस एनिमल, कोई किसी से डरता है, कोई किसी डेंजरस एनिमल से कोई डरता है। तो जो जिस एनिमल से डरता है उसके लिए वही डेंजरस हो जाएगा। कोई छिपकली से डर जाता है, घर में छिपकली हो तो डर जाता है, कॉकरोच से डर जाते हैं, रैट से डर जाते हैं, है ना। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल इन इंडिया। तो अब ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई किसी से डरता होगा, कोई जो शेर को पालता होगा, स्टूडेंट जो शेर को पाला होगा वो शेर से थोड़ी डरेगा। जो सांप को पालता होगा, सपेरे लोग वो सांप से थोड़ी ना डरेंगे। तो सबके लिए अलग अलग आंसर आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर पर्सन टू पर्सन आंसर अलग अलग आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। सो दिस इज द नॉट वेल डिफाइंड, सो दिस इज नॉट सेट। फैक्टर ऑफ 6 का फैक्टर क्या होगा, 1, 2, 3, 6। तो स्टूडेंट ये किसी से भी पूछोगे आंसर इसका सेम ही आएगा। अगर मैंने बोल दिया कि x² - 4 = 0, छठवां एग्जांपल ले लिए, तो मैं बोला x² - 4 = 0, तो इसके आप पॉसिबल रूट बताओ। पॉसिबल रूट का मतलब x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू क्या क्या आएगी, क्या लिखोगे, x² = 4 एंड x = रूट में +-4। तो इसका आंसर क्या आया, x = +-2। तो एक आंसर आएगा +2 और एक आंसर आएगा -2। एक आंसर आएगा +2 और एक आंसर आएगा -2। तो आप चाहे किसी से भी पूछोगे स्टूडेंट, किसी से भी पूछोगे जिसको फैक्टराइजेशन आता होगा, तो सब लोग आंसर सेम यही बताएंगे। इसलिए ये वेल डिफाइंड है, सो ये सेट होगा। ये स्टूडेंट क्या होगा, ये सेट होगा। तो आई थिंक स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई भी किसी क्वेश्चन का जवाब दो स्टूडेंट, तो हमेशा हम कहेंगे सोच करके जवाब देना, जल्दबाजी में गलत जवाब नहीं देना है।
सोच के जवाब दो, अच्छे से उसको सोचो तब आप जवाब दीजिए। तो अब अगले जो टॉपिक है स्टूडेंट चैप्टर सेट की, वो है हमारा हाउ टू डिस्क्राइब और स्पेसिफाई ए सेट। बहुत ही अच्छे से देखना स्टूडेंट, हाउ टू डिस्क्राइब और स्पेसिफाई ए सेट। हम लोग किसी भी सेट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे बताएंगे। जैसे कोई सेंटेंस लिखा है तो हम बता देंगे सेट बनेगा, लेकिन वो सेट बनेगा कैसे, वो बन के क्या आएगा मेरे पास, है ना। मैं ये तो बता दूंगा कि सेट फॉर्मेशन करेगा, ये जैसे कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये सेट का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन सेट फॉर्मेशन होके बनेगा क्या, जब वो फॉर्म होगा तो किस फॉर्म का होगा। तो अब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, हाउ टू डिस्क्राइब और स्पेसिफाई ए सेट। तो स्टूडेंट इसमें दो टाइप से हम लोग सेट को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, दो टाइप से। तो फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म और इसी को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। सेकंड है स्टूडेंट सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ये दो टाइप से हम किसी भी सेट को दिखाएंगे स्टूडेंट, और हम लोग समझ जाएंगे कि वो सेट कौन से फॉर्म का, इस फॉर्म का है। जब सामने रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे, जब सेंटेंस रहेगा तो हम लोग बताएंगे कि ये सेट का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। जो सेट का फॉर्मेशन होगा तो किस तरह से होगा, वो इन्हीं दोनों तरीके में से कोई एक ही तरीके का होगा। दोनों तरीके से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हम लोग वही उसी चीज़ को सीखेंगे। तो स्टूडेंट रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म सो इजी, इससे बहुत इजी है। ये इजी क्या है, ये बताता क्या है, ऑल द एलिमेंट जितने एलिमेंट होंगे विद इन द ब्रेसेस का मतलब ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर होंगे, सारे एलिमेंट इस ब्रैकेट के अंदर होंगे एंड सेपरेट बाय द कॉमा। आप लोग जानते हो क्या होता है ये। तो रोस्टर फॉर्म बहुत इजी था कि जितने भी उसके एलिमेंट होंगे वो सबको इस ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और कॉमा से सेपरेट करेंगे, तो वो हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। जैसे एग्जांपल कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो हमको पता था ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। ये 5 एलिमेंट होते हैं, ए ई आई ओ यू। इसको हमने स्टूडेंट कॉमा से सेपरेट कर दिया और इस ब्रैकेट के अंदर रख दिया, तो इस सेट का फॉर्मेशन हो गया। और ये फॉर्मेशन किस फॉर्म का है? रोस्टर फॉर्म। और इस सेट को मान लिया मैं कैपिटल ए। मैंने बताया था 5 पॉइंटों में कि सेट को, ये कोई एक सेट है, उस सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने बोला था कि प्राइम नंबर लेस देन 10, तो प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या क्या होता है? 2 3 5 7, कॉमा से सेपरेट है, इस ब्रैकेट के अंदर है, इसको मान लो सेट बी। लेट अस सपोज दैट दिस सेट इज बी, सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इजी था, बस कुछ नहीं करना है, कॉमा से सेपरेट करना है और इस ब्रैकेट के अंदर रखना है। तो इस फॉर्म को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। ये था फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट, कैसे हम सेट को डिस्क्राइब करेंगे, ये फर्स्ट था। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड को और अच्छे समझते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म। व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म स्टूडेंट? एकदम केयरफुली आप लोग को देखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम आप लोग को डायरेक्ट बताएंगे कैसे लिखते हैं। सबसे पहले एक सेट को दिखाओगे, जैसे मान लो कैपिटल ए, कोई कैपिटल लेटर में कोई एक सेट है। सबसे पहले इसमें भी यही ब्रैकेट लगता है, इसमें भी इसी ब्रैकेट का ही यूज होता है। बट सेट बिल्डर फॉर्म में होता है क्या है कि जैसे कोई एक सेट है, उसमें मान लीजिए स्टूडेंट, हम ये आप लोगों को बता रहे हैं ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। तो स्टूडेंट आप इसको देखिए, ये एलिमेंट्स हैं। हम जब सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और एक बात और स्टूडेंट कि हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं होती स्टूडेंट। तो हम लोग दोनों फॉर्म सीख लिए हैं, बट अब इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे। जितने एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंटों को आप यक्स मानो। यहाँ पर लिख दो कि जो ए जो सेट है उसके एलिमेंट हैं वो सब यक्स हैं। ए जो सेट है उसके जितने भी एलिमेंट हैं वो यक्स है। अब आप लोग को बतानी है कि ये यक्स जो है, ये सारे जो एलिमेंट हैं,
उसकी क्या प्रॉपर्टी है, बस ये याद रखना है कि हम लोग बताएंगे क्या, ऐसे लिखेंगे x सच दैट x सेटिस्फाइज प्रॉपर्टी P, मान लीजिए P। ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म में कि सारे एलिमेंटों को हम x मानेंगे और x किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि x सेटिस्फाइज प्रॉपर्टी P। मान लो कोई प्रॉपर्टी है उसको x सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग ये होता है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर स्टूडेंट? हम लोग और थोड़ा सा अच्छे समझते हैं बट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जांपल, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जांपल समझेंगे बट लिखते इस तरीके से हैं, एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो स्टूडेंट जैसे मैंने बोल दिया कि एक ये सेट है, यहाँ पर स्टूडेंट एकदम केयरफुली देखिएगा, ये लिख दिए 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। देखिएगा स्टूडेंट क्लियर एकदम अच्छे से देखिएगा 2 4 6 8, इसको हम बता रहे हैं कि इसको हम कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट देखिएगा हम सबसे पहले क्या बोले कि इस सारे एलिमेंटों को x मान लिए, सारे एलिमेंटों को x मान लिए। x ये होता है सच दैट, डबल डॉट का मतलब सच दैट। अब x है क्या, किस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है? तो स्टूडेंट अब ये प्रॉपर्टी आपका टैलेंट बताएगा, ये आपकी प्रैक्टिस बताएगी कि ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो देखो बहुत अच्छे से देखो 2 4 6 8 मींस दिस इज द इवन नंबर, दिस इज द इवन नेचुरल नंबर। ये क्या है? इवन नेचुरल नंबर है। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं x इज इवन नेचुरल नंबर, x इज इवन नेचुरल नंबर। क्लियर स्टूडेंट? और किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछे, अब वो तो इस प्रॉपर्टी को लिख दिया, और किसी स्टूडेंट से पूछे तो वो क्या लिखेगा, सारे एलिमेंटों को x मान लिया और लिख देगा x इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, x इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। बट अभी भी इस प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा क्योंकि नेचुरल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर है बट इसमें कोई और प्रॉपर्टी शो कर रही है। नेचुरल नंबर तो 1 से भी होता है, इसमें 1 कहाँ है? 1 नहीं है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि एंड x इज इक्वल टू 2n। 2n क्यों? क्योंकि ये सारे इवन नंबर है, इवन नंबर को शो करने के लिए यही लिखते हैं x इज इक्वल टू 2n। ये n क्या है? n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट व्हाट इज n इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। एक मिनट रुको स्टूडेंट, इसको हम आगे लिख देते, इसको पीछे तो और अच्छे समझ में आएगा। x क्या है? x इज इक्वल टू 2n एंड n इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। n किसमें बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर में। और ये किस प्रॉपर्टी को बता रहा है? इस प्रॉपर्टी को। और सारे एलिमेंट हम x माने। कुछ लोग इसको लिखेंगे स्टूडेंट, कुछ लोग इसको लिखेंगे। क्यों? अगर हम यहाँ इवन नहीं लिखते तो गलत हो जाता, लेकिन मैंने लिखा x इज इवन नेचुरल नंबर, तो ये सही हो गया। क्लियर स्टूडेंट? अगर मैं यहाँ इवन इंटीजर लिख देता तो भी रॉन्ग हो जाता, क्योंकि इंटीजर तो प्लस और माइनस दोनों में होते हैं, यहाँ पर सिर्फ प्लस वाली वैल्यू चल रही है, इसलिए नेचुरल लिखा। क्लियर स्टूडेंट? अब देखो, अब मैं और जैसे मैं एग्जांपल को इसको मैं चेंज कर दूं, मैं लिख दूं 2 4 6 8। अब देखो, अब मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म होगा क्या कि ए कोई सेट है, उस सेट को मान लीजिए x, इसमें जितने एलिमेंट्स को x मान लिए, और x है क्या? x इज इक्वल टू 2n। यही है, ये सारे इवन नंबर है 2 4 6 8, ये इवन नंबर है। x इज इक्वल टू 2n वेयर n इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। n क्या है? नेचुरल नंबर है। अब आप लोग लेकिन एक बात और अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट, नेचुरल नंबर कई होते हैं, बहुत सारे नेचुरल नंबर होते हैं। इसमें इनफाइनाइट टर्म थे, इसलिए मैंने यहाँ नेचुरल नंबर लिख दिया, बट ये इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 ही हैं, 2 4 6 8। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि n है क्या? n इज लेस और इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर और इक्वल टू 1। मैं ये लिख दिया, मैं क्या लिख दिया कि n जो होगा वो 4 होगा, या फिर 4 से छोटा होगा, या तो 1 होगा, या तो 1 से बड़ा होगा। देख लेते हैं कि अगर n की वैल्यू 1 रखोगे स्टूडेंट यहाँ पर, तो n की वैल्यू 1 होगा, या तो 1 से बड़ी, तो 1 लिए तो 1 2 1 जा 2, फर्स्ट मिल गया। 1 से बड़ा लियो 2 2 2 जा 4 मिल गया। 1 से बड़ा 3 लो तो 3 2 जा 6 मिल गया। और यहाँ पे बोला है कि 4 लो या फिर 4 से कम, तो 4 लिए 4 से कम मीन्स 4 2 जा 8। क्लियर स्टूडेंट? अगर मैं ऐसा लिख देता, अगर मैं ऐसा लिखता, लेकिन अगर ये चीज नहीं लिखता स्टूडेंट, एकदम ध्यान से देखिएगा, अगर मैं n इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर अगर ये चीज नहीं लिखता तो भी ये गलत हो जाता। गलत क्यों हो जाता? क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर ये जो n है ये बताना पड़ेगा। अगर ये बोल दिया नेचुरल नंबर तो जाहिर सी बात है मैं n सिर्फ 1 2 3 4 यही लूंगा, क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर के लिए मैं यही लूंगा। अगर ये बोल देता कि n इज रियल नंबर, अब देखो, अब ये गलत हो जाता, क्योंकि रियल नंबर 1 और 4 के बीच में बहुत सारे रियल होते हैं, 1.1
1.12। अब ये सब जब यहाँ वैल्यू रखते हैं तो क्या ये सब आता? नहीं आता स्टूडेंट। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर यन को बताना होगा यन क्या है और यन कहाँ से कहाँ तक है ये भी आपको बताना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट? बहुत सारे स्टूडेंट इसको ना लिख करके क्या लिखेंगे कि x is such that x is equal to 2n where n is belonging to natural number and n is less than 5। कई लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बताया कि n नेचुरल नंबर है और n नेचुरल नंबर है मींस स्टार्टिंग 1 से होगी और बोला है कि 5 से कम ही लेना है, तो बस यही 4 लोगे। कई स्टूडेंट इसको लिखेंगे, इसका आंसर भी सही है, कई स्टूडेंट इसको लिखेंगे, इसका आंसर भी सही है। कई लोग स्टूडेंट क्या लिखेंगे, कई लोग ऐसा लिखेंगे, ऐसा भी लिख देंगे, इसको लिखेंगे ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि n बोल दिया कि नेचुरल नंबर है, n या तो 4 है या तो 4 से छोटा है, तो या तो 4 है 4 से छोटा, यही 4 नेचुरल नंबर होंगे क्योंकि स्टार्टिंग 1 से ही होगी। तो स्टूडेंट सारे कोई भी स्टूडेंट होगा, बस प्रॉपर्टी सही होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी सही है तो उसका आंसर सही होगा, अगर प्रॉपर्टी सही नहीं है तो उसका आंसर गलत हो जाएगा। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो और जो मैंने n इज लेस देन 5 लिखो, आंसर सबका सही है, बट जरूरी था ये लिखना। तो अगर प्रॉपर्टी आपकी सही है स्टूडेंट तो कोई भी क्वेश्चन आपका काट नहीं सकता। ये था सेट बिल्डर फॉर्म। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, बस प्रॉपर्टी को पहचानना है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन एक सेट लिखा, मैं लिख दिया 1 4 9 16 25, मैंने ये लिख दिया। अब ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म, क्यों? क्योंकि कॉमा से सेपरेट है और इस ब्रैकेट के अंदर है। सेट बिल्डर फॉर्म में मैं क्या लिखूंगा इसको सबसे पहले x मान लिए, इस सच दैट। अब x किस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है? बताइए स्टूडेंट, x किस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है? देखो, अब ये प्रॉपर्टी आप पहचानोगे, आपका टैलेंट पहचानेगा, आपका एक्सपीरियंस पहचानेगा, आपकी प्रैक्टिस पहचानेगी। ये क्या है? तो ध्यान दो स्टूडेंट, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो इट्स मींस हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि x इज इक्वल टू n का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर यही चेंज हो रहा है तो हम इसको n मान लिए, जो चेंज हो उसको n मान लो। तो यहाँ पर यही चेंज हो रहा है तो मैंने लिख दिया n का स्क्वायर। अब यहाँ पे बताना पड़ेगा n है क्या। भाई आपने बता तो दिया कि ये प्रॉपर्टी है, बट n क्या है? तो लिखना पड़ेगा कि n सर नेचुरल नंबर है, n इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। क्या है? n नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर भी बहुत होते हैं तो इसमें बहुत सारे नहीं है, तो नेचुरल नंबर यहाँ पे कंडीशन दोगे कि n इज लेस देन 6, 6 से छोटे। जब 6 से छोटे लोगे नेचुरल नंबर तो या तो 5 मिलेगा, तो 4 मिलेगा, 3 2 1, 1 लोगे तो पहला, 2 लोगे तो दूसरा, 3 4 और 5, क्योंकि बोला है n इज लेस देन 6। कई लोग स्टूडेंट इसको क्या लिखेंगे कि n इज लेस और इक्वल टू 5, 5 भी हो सकता है, 5 से छोटा, तो भी ये सही लिखा है। कई लोग ऐसा लिखेंगे कि ग्रेटर और इक्वल टू 1, ग्रेटर और इक्वल टू 1, ये भी सही है कि 1 लो या फिर 1 से बड़ा लो, 5 लो या फिर 5 से छोटा लो, बट जो भी लो वो नेचुरल नंबर लो, क्योंकि अगर नेचुरल नहीं लिखेगा तब गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 और 5 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, बट अगर नेचुरल की बात कर दिया तो सिर्फ 5 होंगे, 1 2 3 4 5। स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो ऐसे आप लोग शो करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6, इतना नंबर मैंने ले लिया। चलिए अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबको x मान लो, x मान लिए। अब प्रॉपर्टी पहचानना बड़ी बात है स्टूडेंट। प्रॉपर्टी देखो, देखिए स्टूडेंट, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 है, 5 है तो 6 है। इट्स मींस अगर ऊपर n है तो नीचे n से 1 ज्यादा है, तो मैंने लिखा कि x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। मैंने लिखा कि इस फॉर्मूले पे सारे आंसर आ जाएंगे, इस फॉर्मूले पे सारे आंसर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर n क्या है, तो n बताना पड़ेगा कि n जो है सर नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि या तो 1 लोगे 2 3 4 5, बस यही 5 लोगे तभी ये सब नंबर आएंगे। पॉइंट में भी नंबर होते हैं बट वो सब नेचुरल नहीं होते। तो अगर हमने ये लिख दिया n इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर भी बहुत होते हैं तो इसकी कंडीशन लिखनी पड़ेगी n इज लेस देन 6, 6 से छोटा यहाँ तक 1 2 3 4 5, या फिर कई लोग लिखेंगे n इज लेस और इक्वल टू 5, कई लोग ऐसा भी लिखेंगे n इज लेस और इक्वल टू 5। क्लियर स्टूडेंट? तो ये भी सही है। कई लोग ऐसा लिखेंगे n इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड लेस और इक्वल टू 5, तो भी सही। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ये था एग्जांपल। एक एग्जांपल और ले लेते हैं।
एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे स्टूडेंट हमने लिखा 1 2 3 6, ये लिख दी। अब प्रॉपर्टी आप पहचानो, क्या पहचानो? मैंने इसको x मान लिया, पहचानो क्या प्रॉपर्टी है, पहचानो। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, जब भी कभी 1 से स्टार्ट हो तो आप बहुत अच्छे से देखा करिए, तो वो ज्यादा करके फैक्टर बनता है, फैक्टर। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो है प्रॉपर्टी जब पहचानोगे, ये इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं है, किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, किसी का क्यूब नहीं है, ये 6 का फैक्टर, 6 का फैक्टर 1 2 3 6, इसी 4 नंबर से ही 6 कटता है। तो यहाँ पे लिखोगे x इज सच दैट x इज ए फैक्टर ऑफ 6, x इज ए फैक्टर ऑफ 6। ये था स्टूडेंट सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या था, कोई भी एक सेट लोगे, उस सेट के एलिमेंटों को x मानोगे, और वो x किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है वो आप पूरी प्रॉपर्टी लिखोगे। कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए, सब कुछ सोच के चलना है कि हाँ, अगर मैंने ये चीज लिखा है तो ये चीज पूरी चीज में सेटिस्फाई करेगी। अगर मैं नेचुरल नंबर नहीं लिखता कि n इज नॉट, जैसे मैंने लिखा था n इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, अगर मैं ये चीज नहीं लिखता तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। जिसके पिछला क्वेश्चन बताए थे, गलत क्यों हो जाता? क्योंकि वो फिर कौन सा नंबर ले ले कोई पता नहीं है, इंटीजर ले ले, होल ले ले, क्या ले ले कोई पता तो है नहीं। तो ये था स्टूडेंट। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट सेट बिल्डर फॉर्म आप लोग के समझ में आ गया होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट, इन सभी सेट को बोलते हैं मैथमेटिकल सेट। क्यों? क्योंकि ये सब नोन है, पहले से ही मुझे पता है कि नेचुरल नंबर को n से शो करते हैं, होल नंबर को w से, रेशनल को q से, और ये सारे नेचुरल, जैसे ये जस्ट नेट सेट है नेचुरल नंबर, अब इसमें सारे एलिमेंट आएंगे नेचुरल नंबर के 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। रेशनल नंबर को सिर्फ q से दिखाते हैं, रेशनल नंबर बहुत होते हैं जो p/q के फॉर्म में हो, जहां पर q 0 ना हो। रियल नंबर इनफाइनाइट, z इंटीजर इनफाइनाइट होते हैं बट विदाउट पॉइंट वाले नंबर, बिना डेसिमल पॉइंट वाले। z प्लस पॉजिटिव इंटीजर जो प्लस में बिना पॉइंट के नंबर हो, नेगेटिव जो माइनस में बिना पॉइंट वाले नंबर हो। तो ये सब स्टूडेंट होते हैं मैथमेटिकल सेट, और ये सब का नोटेशन आप लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में आएगा, और भी इसका यूज आएगा स्टूडेंट। और जैसे इन सभी पे बहुत से क्वेश्चन है, बट अब धीरे धीरे हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज तक का इंट्रोडक्शन यही था स्टूडेंट, अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो दिस इज द एक्सरसाइज 1.1 इंट्रोडक्शन। अब हम लोग ये बात करेंगे एक्सरसाइज में। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज और बता देते हैं कि जैसे मैंने एक सेट लिखा था AEIOU, AEIOU, तो इसमें क्या करोगे, जब लिखना होगा कि A-A, तो इसमें बताना होगा कि A इसमें बिलोंग कर रहा है, यस बिलोंग टू। अगर मैंने बोल दिया B इज बिलोंगिंग टू A है सेट और ये एलिमेंट है, तो B डज नॉट बिलोंगिंग टू। तो ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सिर्फ बताना होगा कि इसमें बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है तो ये साइन, बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये साइन। क्लियर स्टूडेंट? अगर मैंने ये बोल दिया कि ट्रिग्नोमेट्री एक वर्ड है, अब देखिए इस बात को मैंने पहले बताया था, ट्रिग्नोमेट्री एक वर्ड है, इस वर्ड को एक सेट के फॉर्म में कन्वर्ट करो रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसमें कौन कौन से लेटर बार बार आ रहे हैं, जो बार बार आ रहे हैं बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। मीन्स T R I G O N, फिर से O आ गया तो O को सिर्फ 1 टाइम, M E T से फिर आ गया R, फिर आ गया Y। तो ये था स्टूडेंट, ऐसे हम लोग शो करेंगे। तो ये दो चीज हम आप लोग को और बता दिए। अब स्टूडेंट पूरा इंट्रोडक्शन आप लोग का खत्म होता है। तो कभी भी कोई भी लेटर बार बार रिपीट नहीं करता, जबकि हमने आप लोग को बताया था कि जो लेटर होंगे हमेशा स्मॉल लेटर से दिखाएंगे। बट ये वर्ड आ गया, हमने उस समय बोला था कि अगर कोई वर्ड आएगा तो उसका आप कैपिटल लेटर से दिखा भी सकते हो, गलत नहीं होगा। अगर आप इसको स्मॉल से भी दिखाते हो तो भी गलत नहीं होगा, बट थोड़ा सा स्मॉल से दिखाने में थोड़ा ऑड लगेगा, ये सब थोड़ा ऑड लगेगा, इसलिए आप कैपिटल लेटर से दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वर्ड की बात हो रही है। क्लियर स्टूडेंट? लेकिन जब से सेट को दिखाएंगे तो वो कैपिटल लेटर से ही दिखाएंगे। तो आई थिंक स्टूडेंट आप लोग को सेट का इंट्रोडक्शन जो 1.1 का था वो पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग 1.1 की एक्सरसाइज लगाइएगा और फिर आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग लगाइएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन आप लोग की समझ में आ गया है। और फिर हम आगे एक्सरसाइज आप लोग को लगवाएंगे सारे क्वेश्चंस की। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन फिनिश होता है। आप लोग एक बार, अगर आप लोग को समझ में ना आया हो स्टूडेंट, तो एक बार फिर से देखना, आप लोग को सारी चीज समझ में आएगी।